निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ते चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। सुमंत्र जी कैकेयी से कह रहे हैं कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं है, इसको अभी सुधार सकते हो। ऐसा बहुत कुछ बातें कहते हुए वही क्रम अभी भी चल रहा है। त्यक्ता या बान्धवैः सर्वब्राह्मणैः साधुभिः सदा का प्रीति राज्यलाभेन तव देवी भविष्यति। तादृशं तु अमर्यादं कथं कर्तुं चिकीर्षसि। कहें त्यक्त्वा या बान्धवैः सर्वैः ब्राह्मणैः। कौन से ब्राह्मण? कहें सदा साधुभिः। सदा साधुभिः सर्वैः ब्राह्मणैः
सर्व बांधव यह त्यक्त्वा, अपने बंधुजनों को और जो हमेशा साधु स्वभाव वाले ब्राह्मण है उन सभी ब्राह्मणों को त्याग करके, अर्थात जब तुम्हारी नगरी अयोध्या को छोड़कर चले जाएंगे तो देवी राज्य लाभेन का प्रीति भविष्यति, ऐसा राज्य प्राप्त करके आप कौन सा आनंद उठाओगे। तादृशम तुम अमर्यादम कर्म कर तुम चिकीर्षसि, आप तो इतना ही अमर्यादित कार्य करने की इच्छा कर रही हैं। कहते सुमंत जी कहते हैं कि आश्चर्यमयो पश्यामि, कहे मैं आश्चर्य रूप में देख रहा हूं कि यस्याहते वृत्तम ईदृशम आचरन्त्या न विवृता सद्यो भवति मेदिनी। कहते हैं आश्चर्यमयो पश्यामि, ये तो मुझे आश्चर्य रूप दिखाई पड़ रहा है कि ईदृशम वृत्तम आचरन्त्या, इस प्रकार का चरित्र तुम्हें आचरण करने पर भी, इस प्रकार का दुश्चरित्र आचरण, दुश्चरित्र रूपी आचरण करने पर भी सद्यो मेदिनी विद्रिता ना भवते, तुरंत ही यह पृथ्वी विदीर्ण क्यों नहीं हो गई। यह आश्चर्य है, इतना अत्याचार आप कर रही हैं, इस अत्याचार पर तो पृथ्वी को फट जाना चाहिए था। विद्रिता ना भवति, यह आश्चर्य है। महाब्रह्मर्षि सृष्टा वा जलंतो भीम दर्शना धिक्वाक दंडा न हिंसति राम प्रव्राजने स्थिताम। कहे महाब्रह्मर्षि सृष्टा, महान ब्रह्मर्षियों के द्वारा उच्चरित धिक्वाक दंडा, धिक्कार पूर्ण वाणी का दंड स्वरूप साप। महावर्षियों के, महाब्रह्मर्षियों के मुंह से निकला हुआ धिक्कार पूर्ण वाणी जो साप बन जाती है, जो भीम दर्शना, जो बड़ा भयानक दर्शन में होती है, जो भयंकर प्रभाव करने वाली होती है, और ज्वलंतो, जलाकर राख कर देने वाली होती है, वो महर्षियों की वाणी राम प्रव्राजने स्थिताम, राम जी को वनवास देने के लिए उद्यत होकर अब तक खड़ी हो, न हिंसन्ते, आपका सर्वनाश उस प्राणी ने क्यों नहीं कर दिया अब तक। यम आश्चर्यम योपस्यति, यह बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्मर्षियों की वाणी के द्वारा तुम्हें जला क्यों नहीं दिया गया, या ये पृथ्वी फट क्यों नहीं गई। आम्रम छित्त्वा कुठारेण निम्बम परिचरेत् दुःखः, यह चैनम पैसा सिंचन नएव अस्य मधुरो भवेत। बड़ा सुंदर उदाहरण है। आम्रम छित्त्वा कुठारेण, कुल्हड़ी से आम को काट करके निम्बम परिचरे तो कहा, ऐसा कौन होगा जो नीम की सेवा करना चाहेगा। वहां नीम, आम की जगह नीम कौन लगाना चाहेगा, है ना। यह चैनम पैसा सिंचेन, और उस नीम लगाने के बाद उसको दूध से सींचा जाए, पैसा सिंचेन, दूध से सींचा जाए, फिर भी अस्य मधुरो ना भवेत, उसका फल मीठा नहीं होता। बड़ा सुंदर उदाहरण है। यहाँ आम कौन है, यहाँ नीम कौन है। आम है भरत जी और राम जी, भरत है राम, नीम है ना। और वो कुठार क्या है, कुठार वही वरदान है ना। वरदान के द्वारा जो सुख प्राप्त हुआ वो है दूध, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि राम जी को का वरदान, राम जी से अभिषेक लेकर के भरत जी को दिया गया, और आपको, कैकेयी को, सुमन जी कह रहे हैं आपको दूध के समान वाणी से आपको मतलब वरदान देकर के आपको तृप्त किया गया, फिर भी आपसे उत्पन्न जो वो नीम का फल है, क्या वो मीठा होगा।
समझ में आया ना? ऐसा सुंदर उदाहरण है, बड़ा दृष्टांत है ये, पूरा हर शब्द में दृष्टांत है। आम्रम छित्त्वा कुठारेण निम्बम परिचरेत् तु कः यः चैनं पैसा सिंचन्नेव अस्य मधुरो न भवेत्। फिर भी कैकेयी कुछ नहीं बोल रही हैं, तो सुमंत्र जी कहते हैं, देखिए बड़ी बात कहते हैं, कहे आभिजात्यम हि ते मन्ये यथा मातुः तथैव च। कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, अहम मन्ये, मुझे ऐसा लगता है कि यथा मातुः, जैसे तुम्हारी माता अपने कुल के लिए दुराचारणी थी, तथैव आभिजात्या ईसा, उसी प्रकार उनसे उत्पन्न हुई तुम भी अपने कुल के लिए हो। उनकी माता कुल के लिए क्या थी जानते हैं? चलिए अभी बताते हैं। यह चैनम नहि निम्बाश्रवे क्षौद्रम लोके निगदितम बचः। कहे संसार में जो कहावत कही गई है, लोके निगदितम बचः, है ना? संसार में एक कहावत कही गई है कि नहीं निम्बात स्रवेत क्षौद्रम। क्षौद्रम माने मधु। कहे नीम के पेड़ से मधु नहीं टपकता। ये कहावत है कि नीम के पेड़ से मधु की आशा करना गलत है, मधु नहीं टपकता। कहे ये कहावत जो कही गई है वही मुझे लगता है कि अपने माता से ही तुम उत्पन्न हो, इसलिए तुम में सदाचार आएगा, इसकी संभावना कम है। कहे तो तुम्हारी माँ क्या थी बताऊं? सुमंत्र जी कहते हैं, कहे तव मातुः असतग्राहम। तुम्हारी माता बहुत बड़ी दुराग्रही थी, है ना? दुराग्रही थी। विद्म मैं जानता हूं। सुमन जी कहते हैं तुम्हारी माता बड़ी दुराग्रही थी, ये मैं जानता हूं। पूर्वम यथा श्रुतम, जिस प्रकार मैंने पहले सुना है। क्या सुना है? कहे पितुः ते वरदः कश्चित् ददौ वरम अनुत्तमम्। कहते पितुः तुम्हारे पिता को, कश्चित् वरदः कोई वरदान देने में संपन्न ऋषि मुनि कोई आकर के, वो अनुत्तमम वरम ददौ, एक श्रेष्ठ वर किसी ऋषि ने तुम्हारे पिता को प्रदान किया था। उस वरदान से क्या हुआ? कहे तस्मात्, उस वरदान से सर्वभूत ऋतम संजंगे वसुधाधिपः। राजा तुम्हारे पिता राजा केके जी को सर्वभूत ऋतम संजज्ञे, सभी प्राणियों की आवाज का अर्थ उनके समझ में आ जाता था। उस वरदान से सभी प्राणियों की आवाज उनको समझ में आ जाती थी। कहतेन, उसी कारण से तिर्यगतानाम च भूतानाम बचः विदितम, तिर्यक योनि में गए हुए पशु पक्षियों की भी भाषा वो समझ लेते थे। तिर्यक गतानाम च भूतानाम, भूतानाम प्राणिनाम जीवानाम, तिर्यक योनियों में उत्पन्न जीवों की भी वाणी विदितम, उनको मालूम पड़ जाती थी। ततो, इसी क्रम में ततो जिम्भस्य सैने बिरुदा बिरुतात भूरिवर्चसः ते पितुः विदितो भावः सा तत्र बहुधा आहसत। कैसे ने एक बार वो सो रहे थे। एक बार की बात है कि आपके पिता केके जी सो रहे थे। केके नरेश है ना, केके नरेश अश्वपति इनका नाम है। अश्वपति इनका नाम है, केके नरेश कहा जाता है। तो केके नरेश श्री अश्वपति जी एक बार सो रहे थे। तो जिम्भस्य बिरुतात भूरिवर्चसः, जिम्ब नाम का एक पक्षी वो बहुत जोर से आवाज कर रहा था। भूरिवर्चसः बिरुतात, उसकी आवाज से ते पितुः विदितो भावः, तुम्हारे पिता को उस पक्षी जो बोल रहा था उसका भाव उनको समझ में आ गया।
पक्षी के बोलने का भाव समझ में आ गया, इसलिए सा तत्र बहुधा अहसत, बार बार हंस पड़ते थे। उस पक्षी की आवाज सुन के उनको समझ में आ रही थी और समझ करके वो बार बार सोते हुए हंस पड़ते थे। सा तत्र बहुधा अहसत तत्र ते जननी, कहे वहीं पर तुम्हारी माता भी सोई हुई थी, वहीं पर तुम्हारी माता भी सोई हुई थी। कहे क्रुद्धा, जब वो हंस रहे थे तो यह मानकर कि ये हमारे ऊपर ही हंस रहे हैं, ऐसा मानकर के वो क्रुद्ध हो गई। इससे यह प्रतीत होता है कि उनकी पत्नी के ऊपर अक्सर जो है राजा अश्वपति जी हंसते रहते थे या ज्यादा नहीं बोलते थे, उनका हंस के टाल देते थे, लेकिन उनकी कुछ कार्यकलाप उनको अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए यह समझ करके कि हमारे ऊपर हंस रहे हैं, वो परम क्रुद्ध हो गई। क्रुद्धा मृत्युपासम अभीप्सति, उस प्रकार से जैसे कोई फांसी का फंदा अपने गले में स्वयं डाल ले। मृत्युपासम अभीप्सति, मृत्यु रूपी फंदा अपने गले में डालने की इच्छा रखने वाली। आसम ते नृपते सौम जिज्ञासाम इति अब्रवीत, राजा से बोली यानी अपने पति से बोली कि सौम नृपते, ये सुंदर राजा है ना, तेहासम जिज्ञासामि, तुम्हारे हंसी का कारण मैं जानना चाहती हूँ। तेहासम जिज्ञासामि, तुम्हारे हंसी का कारण मैं जानना चाहता हूँ। नृपः च उवाच कामदेवीम, राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी कहा, हे देवी, हासम संसामिते यदि, कहे इस हंसी का कारण यदि मैंने आपको बता दिया ततो में मरणम सद्यो, तो तत्काल मेरी मृत्यु हो जाएगी। ततो में मरणम सद्यो भविष्यति न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आपको मैं हंसी का कारण नहीं बता सकता, है ना, ऐसा कहा। माता ते पितरम देवी पुनः के कयम अब्रवीत, कहते हैं देवी कैकेयी तुम्हारी माता जी ने फिर से केकय नरेश अपने पति से बोली कि संस में मुझको बताओ, मुझको कारण बताओ। कह रहे हैं कि मर जाएंगे, तो अब क्या कहते हैं, संस में मुझको बताओ, जीव व मावा, जिंदा रहो या मर जाओ, लेकिन कारण बताओ। जीव व मावा इतने नहीं, न माम तुम प्रहसिष्यसि, कहे अगर आज मैं कारण जान लूंगी तो कम से कम आगे हमारे ऊपर हंसी नहीं कर पाओगे। इसका भाव क्या है, क्योंकि कुटिल हृदय है, इसलिए इसका भाव यही है कि अगर मर जाओगे तो आज के बाद बोल कहां पाओगे। और अगर सद स्त्री होती, सद्भावा सदग्रहा होती, दुराग्रहा नहीं होती, सुग्रहा होती, तो हम इसका भाव ये मानते कि आज बता दोगे तो मैं कुछ जान लूंगी, आज के बाद आपसे नहीं पूछूंगी। लेकिन दुराभाव के कारण इसका अर्थ यही होता है कि मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन मुझे बताओ, है ना। संस में जीव वा मावा न माम तुम प्रहसिष्यसि, प्रियया च तथा उक्तः सात्केकयः पृथ्वीपतिः, अपनी प्रिया अपनी पत्नी के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर ओह पृथ्वीपाल राजा केकय नरेश वरदाय अर्थम तस्मै तम तत्वतः कथयामास, वर देने वाले उन ऋषि से जाकर के यथार्थ बात जाके बताई। अब बताइए, आपने कहा है किसी को बताना नहीं, मेरी पत्नी जो है कह रही है कि मरो या जियो, लेकिन हमको बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए।
यथार्थ रूप से जाके उस ऋषि से राजा के नरेश ने पूछा। ततः स वरदः साधु राजानम प्रत्यभासत। वो वर देने वाले उन साधु ऋषि ने राजा से कहा, राजानम प्रत्यभासत इम्रियताम ध्वंसताम वा, वो मर जाए या घर से घर छोड़कर चली जाए। म्रियताम ध्वंसताम वा इयम मां संसीह तुम महीपते। हे राजन, इसका कारण तुम मत बताना। कह कुटिल हृदय है, अगर मर जाती है या घर से निकल जाती है तो कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए उसको तुम मत बताना। सा तत बचः सा तत श्रुत्वा बचः तस्य प्रसन्न मनसो नृपः। यानी सा तस्य तत बचः श्रुत्वा, वे राजा उन मुनि की, उन साधु की उस वचन को, उस बात को सुन करके उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मन बड़ा प्रसन्न हो गया। मातरम ते निरस्यासु बिजहार कुबेरवत। कहे तुम्हारी माता को आए और शीघ्रता से घर से बाहर निकाल दिया। ना तव मातु मातरम ते निरस्यासु, शीघ्रता से उनको घर से बाहर निकाल दिया और कुबेर जी के समान विहार करने लगे। कुबेरवत बिजहार तथा तुम अपि राजानम दुर्जनाचरिते पथि असतग्राम इमं मोहात कुरुसे पाप दर्शिनी। तथा तुम अपि राजानम, कहते हैं उसी प्रकार आप भी, तथा तुम अपि, उसी प्रकार तुम भी। क्या कहे, दुर्जन आचरिते पथि, दुर्जनों के द्वारा आचरण किए जाने वाले मार्ग पर स्थित होकर के, है ना। दुर्जन आचरिते पथि असतग्राहम मोहात, दुर्जनों के पथ पर, दुर्जनों के पथ पर चलती हुई अज्ञान से या मोह से, पाप दर्शिनी, पाप पूर्ण कार्यों का दर्शन करती हुई, असतग्राहम एवं राजानम कुरुसे, राजा से आप बड़ा दुराग्रह कर रही हैं। जो बात मांग रही हैं, जो कह रही हैं, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप अपने आग्रह पर टिकी हुई है, तो यह आपका दुराग्रह है। कहे असतग्राहम एवं मोहात कुरुसे पाप दर्शिनी। सत्याचात्र प्रवादो अयम लौकिका प्रतिभाति मां। कहे लौकिका प्रतिवादो अयम माम सत्यम प्रतिभाति। कहे लोक में एक जो कहावत कही गई है, संसार में एक कहावत जो प्रचलित है, वो आज मुझे ठीक लग रही है, बड़ी सत्य लग रही है। कहावत क्या है? कहे पितृन सम अनुजायन्ते नरा मातरम अंगना। कहते हैं पुत्र पिता के अनुरूप होता है और कन्याएं माता के अनुरूप होती हैं। यह लोक में कहावत है। तो आप अपनी माता के ही समान हो, ऐसा बताने का अर्थ है ना। न एवं भव, न एवं भव। कहते हैं कि आप इस प्रकार से मत बनो, दुराग्रह मत करो। जैसा वो मतलब कहावत है, उस कहावत को चरितार्थ मत करो। ना एवं भव यत आह वसुधाधिपः। वसुधाधिप श्री दशरथ जी जो कुछ कह रहे हैं, इदम गृहाण, वो आप स्वीकार कर लो। क्यों? कहे भर तुम इच्छाम उपास्व। कहे अपने पति की आज्ञा मानना ही चाहिए, और आप अपने पति की आज्ञा मान करके अस्य जनस्य गति ही भव। ये जो शोकाकुल जन समुदाय है,
इस समुदाय को आनंद प्रदान करके इनका आश्रय भूत बन जाइए, इनकी शरण दाता बन जाइए, इनकी जीवन दाता बन जाइए। कहते हैं अस्य जनस्य अस्य गति भव मातम प्रोत्साहिता पापैः, कहे पापैः प्रोत्साहिता तुम, पाप पूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर, लोगों के द्वारा प्रोत्साहित कर देने पर, है ना, लोगों के बहकावे में आकर के देवराज समप्रभम, देवराज इंद्र के समान कांति वाले, लोक भरतारम, सारे संसार का पालन करने वाले, भरतारम, अपने पति श्री दशरथ जी को दिया में दशरथ जी को असत धर्म, असत धर्म, अपने पति को अधर्म की ओर खींचकर मत ले जाओ, असत धर्म, उनको अपने धर्म से विचलित मत करो। ऐसा कहा, नहीं मिथ्या प्रतिज्ञातम करिष्यति तो अनघा। ऐसा लगता है कि इसका उत्तर कैकेयी ने दिया था, इसलिए यह श्लोक आ रहा है। इसका उत्तर यही दिया हो कि मैंने तो कहा है और न माने, है ना। इसका उत्तर यह दिया होगा, तब ये श्लोक आया कि नहीं मिथ्या प्रतिज्ञातम करिष्यति तो अनघः श्रीमान दशरथो राजा देवी राजीव लोचनः। कहते हैं देवी राजीव लोचनः श्रीमान राजा दशरथो, कमल नयन सर्वस्वा संपन्न राजा दशरथ जी अनघः, जो निष्पाप हैं, वो पाप नहीं कर सकते, इसलिए तव प्रतिज्ञातम मिथ्या नहीं करिष्यति, तुमको दी हुए वरदान को वे झूठ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे कोई पाप नहीं करते। इसलिए इससे तुमको ही पीछे हटना होगा, राजा पीछे नहीं हटेंगे, है ना। राजा अनग है तो प्रतिज्ञातम मिथ्या नहीं करिष्यति। ज्येष्ठो, तुम ही पीछे हटो, जब पीछे हटोगी तभी ये होगा क्या, ज्येष्ठो बदान्य कर्मण्य स्वधर्मस्य विरक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य बलि रामो अभिषिच्यता। जब अपनी वचन से पीछे हटोगी तभी इनके ज्येष्ठ पुत्र जो हैं, वदान्य जो बड़े उदार हैं, कर्मण्य जो अपने कर्मशील हैं, अपने कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, स्वधर्मस्य अभिरक्षिता, अपने धर्म की भी जो रक्षा करने वाले हैं, रक्षिता जीवलोकस्य, इस संसार के प्रत्येक जीव की जो रक्षा करने में समर्थ हैं, बलि जो परम बलवान हैं, ऐसे राम जी का अभिषेक होने दो। रामो अभिषेच्यताम, ऐसे राम जी का अभिषेक होने दो। परिवादो हि ते देवी महान लोके चरिष्यते, यदि रामो वनमयाति विहाय पितरम नृपम। कहते हैं यदि नृपम पितरम विहाय रामो वनमयाति, यदि अपने ऐसे दुखी पिता को छोड़ करके राम जी अगर वन में गए तो हे देवी परिवादो ही महान लोके चरिष्यति, इस लोक में, इस संसार में आपकी बड़ी निंदा की जाएगी। परिवादो ही महान लोके चरिष्यसि, स्वराज्यम राघवम पातु। इसलिए रघुनंदन राम जी अपने राज्य का रक्षा करें। स्वराज्यम राघव पातु, रघुनंदन राम जी अपने राज्य की रक्षा करें। और भवतुम विगत ज्वरा, आप भी इस परेशानी से बाहर आ जाइए। नहीं ते राघवात अन्य क्षमा पुरवरे वसन, पुरवरे इस श्रेष्ठ नगरी अयोध्या में
राघवात अन्यः रामात अन्यः, राम जी के अतिरिक्त कोई दूसरा, राम जी के अतिरिक्त कोई दूसरा इस श्रेष्ठ नगरी अयोध्या में ते क्षमः नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारा अनुकूल कोई नहीं कर सकेगा। राम जी के अतिरिक्त तुम्हारे अनुकूल कोई नहीं चल सकेगा इस श्रेष्ठ राज्य में। इसलिए रामो ही राज्यस्थे, कहते हैं जिस समय राम जी युवराज पथ पर विराजमान होंगे, रामे ही राज्यस्थे राजा दशरथो, राजा दशरथ पूर्व वृत्तम अनुस्मरण, अपने कुल की परंपरा का अनुसरण करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए महेश्वासः, धनुष और बाण लेकर के राजा दशरथो वनम प्रवेक्ष्यते, दशरथ वन के लिए चले जाएंगे, वन में प्रवेश कर जाएंगे। ये तो उनकी परंपरा है कि अपने पुत्र को राज्य देकर के वन में चले जाते हैं। कहें वनम प्रवेक्ष्यते इति शान्त्वैः च तीक्ष्णैः च कैकेयीं राजसंसदि भूयः संशोभयामास सुमन्त्रः तु कृताञ्जलिः। कहते हैं इति, इस प्रकार से सुमन्त्रः कृताञ्जलिः, सुमंत्र जी हाथ जोड़ करके राज संसदे, उसी सभा में शान्त्वैः तीक्ष्णैः कैकेयी भूया संशोभयामास, है ना। कहते उस राजसभा में सुमंत्र जी ने कैकेयी को सांत्वनापूर्ण वचनों के द्वारा या तीखे वचनों के द्वारा, दोनों कहा है, शान्त्वैः तीक्ष्णैः, सांत्वनापूर्ण वचनों के द्वारा या तीखे वचनों के द्वारा भूया संशोभयामास, पुनः उनको क्षुब्ध करना चाहते थे, यानी अपने प्रण से विचलित करना चाहते थे कि कैकेयी अपने प्रण से विचलित हो जाए। आप विचलित करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, कह नैव सा क्षुभ्यते देवी, नैव सा क्षुभ्यते देवी न च अस्म परिदूयते। वो कैकेयी ना क्षुभित हुई, ना उसे कोई दुख की अनुभूति हुई, ना अस्म परिदूयते न च अस्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा, और उसके मुख के रंग पर भी कोई विकार दिखाई नहीं दिया। जैसे थी वैसे ही रही, अपने बात पर हो कैकेयी अडिग ही रही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इतनी बात से सुमंत्र जी ने कैकेयी से कहा, लेकिन उन बातों का कोई प्रभाव नहीं आया। ततः सुमंत्रम ऐक्ष्वाका पीड़ितो अत्र प्रतिज्ञया सवास्पम अतिनिस्वस्य जगाद इदम पुनर्वचः। ऐक्ष्वाका, इक्ष्वाकुल नंदन श्री दशरथ जी कैसे हैं, कहे प्रतिज्ञया पीड़ितो अत्र, वहीं पर अपने प्रतिज्ञा के कारण दुख पाते हुए, सवास्पम, नेत्रों से अश्रु बहते हुए, अतिनिस्वस्य, बड़ी बड़ी सांसें ले भरते हुए, पुनः सुमंत्रम इदम बचः जगाद, फिर सुमंत्र जी से यह बात बोली। कहे सुमंत्र जी अब देख लिया तुमने क्या हुआ। कहे कि सूत, ये सुमंत्र जी है सारथी, कहे रत्न सुसंपूर्ण चतुर्विध बलाचमु राघवस्य अनुयात्रार्थम क्षिप्रम प्रतिविधीयताम। कहते हैं राम को तो वन में जाना है, लेकिन हे सुमंत्र रत्न सुसंपूर्ण, रत्न से पूर्ण होकर के, धन धान्य से भर करके, चतुर्विध बलाचमु, एक चतुरंगणी सेना, एक चतुरंगणी सेना, राघवस्य अनुयात्रार्थम,
राम जी के पीछे चलने के लिए चतुर्मुनि सेना कहे क्षिप्रम प्रतिविधीयताम, बड़ी शीघ्रता से आप एक चतुर्मुनि सेना को राम जी के पीछे जाने की आज्ञा दे दो। प्रतिविधीयताम। और भी कुछ कहा है, कहे रूपा जीवाश्च वादिन्यो वणिजश्च महाधनाः शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः। कहे रूपा जीवा वादिन्यो, रूप से आजीविका चलाने वाली, परम मधुर बात वचन बोलने वाली स्त्रियों को। रूपा जीवा नाम वादिन्यो। दूसरा कहे महाधना वणिजः कुमारस्य, महान धनी जो वैश्य लोग हैं उनके पुत्रों को। कहे वैश्य लोगों तो हमारे समकक्षी हैं, उनको नहीं भेजना है, उनके पुत्रों को भेजो। और ऐसे पुत्रों को भेजो कहे सुप्रसारिता, जो अपने वस्तुओं को विक्रय का प्रसार कर चुके हो, जो अपने वस्तुओं को बेचने में निपुण हो, है ना, जो अपने कार्य में जो माहिर हो, ऐसे बड़े कुमारों को, ऐसे वैश्य के कुमारों को, पुत्रों को वह उनको साथ में भेजो। वाहिनी है शोभयंतु, राम जी के सेना की वो शोभा बढ़ावे। लोट लकार में क्या शोभयंतु वाहिनी है। इस प्रकार जो राम जी की सेना चलेगी, राम जी की सेना बढ़ाने के लिए तमाम सारे बढ़िया लोग अपने अपने लड़कों को पूरे साथ सामग्री के साथ भेजें कि राम जी को कोई आवश्यकता हो तो तुरंत मिल जाए। राम जी को ही नहीं, राम जी के साथ इतनी बड़ी सेना है ना? अभी तो और लोग जा रहे हैं, और लोग हैं जाने वाले। और कौन जा रहे हैं? कहें ए चैनम उपजीवन्ते रमते यैह च वीर्यतः तेषां बहुविधं दत्त्वा तानि अपि अत्र नियोजय। कहते हैं ए च एनम उपजीवन्ति, जो राम जी लक्ष्मण जी की सीता जी के जो नित्य सेवक हैं, नित्य सेवक गण हैं, यही है वीर्यतः रमते, जिसके पराक्रम से राम जी आनंदित रहते हैं। यही है वीर्यतः रमते, है ना, जिसके पराक्रम से, जिन सेवकों के पराक्रम से राम जी प्रसन्न रहते हैं। तेषाम, उन सारे सेवकों को बहुविधम दत्त्वा, अनेक प्रकार का दान उनको दे करके, धन आदि दे करके, तानि अपि अत्र नियोजय, उन सबको भी राम जी के साथ चलने वाली सेना में आप नियुक्त कर दीजिए। नियोजय, है ना, उनको भी नियुक्ति पत्र दे दीजिए कि आप भी जाइए 14 वर्ष के लिए। इसके अलावा कहे आयुधान च मुख्यानि नागराः सकटानि च अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याघ्राः चारण्यकोविदः। कहे आयुधान च मुख्यानि, जितने मुख्य मुख्य अस्त्र हैं वो सब कौन ले जाएगा? कहे नागराः, नगर के जितने वासी हैं जो जाना चाहे उन सबको आयुधों के साथ भेजो। कैसे जाएंगे? कहे सकटानी, बैलगाड़ियां जुतवा दो। सकटानी, बैलगाड़ियां जुतवा दो। ये क्या करेंगे? कहे काकुत्स्थम अनुगच्छन्तु, काकुत्स्थ कुल नंदन रामम अनुगच्छन्तु, है ना, राम जी के पीछे पीछे जाएं। और भेजना कहे व्याघ्राः अरण्यकोविदाः, हर जंगल की विशेष जानकारी रखने वाले उन बहेलियों को भी, व्याध को भी भेजो साथ में। क्या अरण्यकोविदा व्याघ्राः अनुगच्छन्तु, ये भी उनके पीछे जाएं। इस प्रकार जब जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि अयोध्या ही चल रही है। आगे लिखा जी, उन्होंने कहा अयोध्या ही चल रही है। निघनन मृगान कुंजरान पिबांश्चा अरण्यकम मधु नदी च विविधाः पश्यन् न राज्यम संग स्मरिष्यति। कहते हैं इस प्रकार अनेक प्रकार के पशु, हाथी सब उनके पास आएंगे
उनको पीछे लौटा करके निघनान, अर्थ पीछे लौटाना ही दिया है हर जगह, हालांकि उसका वास्तविक अर्थ होता है मार करके, है ना, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि मार। हम 2 टीका देखे, हमने कहा देखा कि इससे गलती हो गई हो, है ना, लेकिन हर जगह यही लिखा है कि इन सबको पीछे लौटा दिया, है ना, निघनानी, है ना, निघनन, इन सबको पीछे लौटा करके या मार करके जो कहें। पिबंसारण्यकम मधु, जंगल में उत्पन्न होने वाली मधु का पान करते हुए, पीते हुए, आरण्यकम मधु पिबंस विविधा नदी अपश्यन, अनेक प्रकार की नदियों का दर्शन करते हुए, उनको देखते हुए, तम रामम राज्यम नासंग अस्मरिष्यति, उनको इस अयोध्या के राज्य की याद नहीं आएगी, है ना, पूरी अयोध्या वहीं होगी तो अयोध्या की राज क्यों आएगी। कहे राज्यम नासंग अस्मरिष्यति। और आगे कहते हैं इन सबको करने में खर्च बहुत लगेगा, तो राजकोष से निकाला जाए, राजा ही है, राजा का आदेश है, राजकोष से ही खर्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहा। क्या कहा देखिए, कहे धान्य कोशः च यह कश्चित् धन कोशश्च माम कहा, है ना, कि धन्य धान्य कोशः यह कश्चित् धन कोशा माम कहा, तौ रामम अनुगच्छेताम बसंते निर्जनम बने। कहते हैं धन धान्य यानी अन्न, कोश यानी खजाना, कहे उस धन के खजाने में जो मेरा धन है, मामकाह, इसीलिए राम जी ने मंगवाया था कि मम धना, अपना धन मंगवाया, उन्होंने दान किया। दशरथ जी कह रहे हैं उस राज्य खजाने में जो मेरा धन है, मामका धन को सच्चा, तौ, कहे ये दोनों, कौन, धन और धान्य, यानी खाद्य वस्तुएं और धन, ये दोनों, तौ रामम अनुगच्छेताम, राम जी के साथ जाएंगे, कब, कहे निर्जने बने बसंतम रामम, यह राम जी का विशेषण है, निर्जने बने बसंतम रामम, निर्जन वन में रहने वाले राम जी के साथ ये सब दोनों जाएंगे, है ना। यजन पुण्य, कहे धन का क्या करेंगे वो, धान्य तो आवश्यक है, जो कितनी बड़ी सेना है, और सेना को आपने कोष पहले दे दिया है, जो जीविका, जो उपजीवी जा रहे हैं, सेवक जा रहे हैं, उनका भी कोष दे दिया है, अलग अलग सबको दे दिया है, तो धन की क्या आवश्यकता, तो आप बताते हैं धन की आवश्यकता कहाँ है। कहे यजन पुण्येषु देशेषु विसृजन साप्त दक्षिणा, उन्हें लगेगा कि पुण्य प्रदेश आया है, यहाँ यज्ञ करना चाहिए, तो पुण्येषु देशेषु यजन, पवित्र देशों में, स्थानों में जब वो यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का विसर्जन भी होगा। विसर्जन कैसे होगा, कहे आप्त दक्षिणा, पर्याप्त दक्षिणा के साथ उन यज्ञों का विसर्जन करें। ऋषिभिः चापि संगम्य प्रवत्स्यते सुखम बने, इस प्रकार ऋषियों का समागम वन में उनको मिलेगा, उनके समागम के साथ वन में सुख पूर्वक निवास करेंगे। प्रवत्स्यते सुखम बने। और भरतः च महाबाहु अयोध्याम पालयिष्यति, कहे विशाल बाहु के स्वामी श्री भरत जी अयोध्या का पालन करेंगे। सर्व कामय्य पुनः श्रीमान राम संसाध्यतामयिति, कहे श्रीमान राम सर्व कामय्य पुनः संसाध्यतामयिति। कहते हैं राम जी को, जो सर्व शोभा संपन्न राम जी हैं, या श्रीमान आज दूसरा अर्थ भी होता है, सीता सहित जो राम जी हैं, राम जी के कहने से लक्ष्मण का बोध हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि राम लक्ष्मण की आवश्यकता नहीं, श्रीमान राम सीता सहितेन राम, है ना, सीता जी के सहित राम लक्ष्मण जी हैं। ये कहें सर्व कामय्य पुनः, सभी ऐश्वर्य की वस्तुओं के साथ, सभी भोग वस्तुओं के साथ, कामना के अनुसार उनकी सारी वस्तुओं के साथ राम जी को यहाँ से भेजा जाए। जब भी भेजा जाए
पूर्ण संसाधन के साथ भेजा जाए। एवं ब्रुवति काकुस्थे कैकेय्या भयम आगतम। एवं ब्रुवति काकुस्थे दशरथे। काकुस्थ को दशरथ जी के ऐसा कहने पर, ऐसा बोलने पर कैकेयी को बड़ा भय हुआ। कैकेय्या भयम आगतम मुखम च अपि अगमत शोषम। उसका मुख सूखने लगा। स्वरः च अपि विरुध्यत। वाणी भी अवरुद्ध होने लगी। सा विषण्णा च संत्रस्ता। वो विषादग्रस्त हो गई, बड़ा डर गई। मुखेन परिशुष्यता। मुख उसका सूख गया था। ऐसी स्थिति में राजानम एव अभिमुखी कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। राजा की ओर मुख करके, अभी तक याद है ना? हाँ, राजा को पीछे करके उधर से बोलती थी, लेकिन अब राजानम अभिमुखी, राजा के सामने मुख करके कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। कैकेयी राजा दशरथ से बोली, राज्यम गत धनम साधो पीतम अंडाम सुरामयो निरास्वादित मम शून्यम भरतो न अभिपत्स्यते। कहती है जिस प्रकार मदिरा का पात्र है, उसमें से उसका सार भाग निकाल लिया जाए, है ना? पीतम अंडाम सुरामयो, है ना? कड़ा से उसका सार भाग सुरा का निकाल लिया जाए तो निस्वाद जो बच जाए, निरास्वादितम जो बच जाए, जिसका कोई स्वाद न हो, स्वादहीन हो, ऐसे सुरा को कोई पीना नहीं चाहेगा। कहे उसी प्रकार गत धनम राज्यम साधो। ए महाराज, जिस राज्य का इतना धन निकल जाएगा, सेना निकल जाएगी, सेवक निकल जाएंगे, आपका कोष निकल जाएगा। कहे गत धनम राज्यम साधो निरास्वाद्यतम शून्यो। बिना धन का, और बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं, तो अयोध्या भी सूनी हो जाएगी। तो इस सूनी और निर्धन अयोध्या का भरतो नाभिपत्स्य से, इस राज्य को भरत स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? अर्थात यहाँ क्या पता चलता है? यहाँ यह पता चलता है ये सब कुछ कैकेयी की सृष्टि है ना? इसमें भरत का कोई हाथ नहीं। कैकेय्याम मुक्त लज्जायाम वदन्त्याम अति दारुणम। और कहते हैं निर्लज्ज कैकेयी इस समय भी अत्यंत क्रूर वाणी में बोल रही है। राजा दशरथो आयत लोचनाम वाचाम वाक्यम वाक्यम उवाच। उस विशाल लोचना कैकेयी से राजा दशरथ जी बोले कि वहं तम किम त्वदसि माम नियुज्य धुरि माहिते अनारजे कृत्यम आरब्धम किम न पूर्वम उपारुधः। कहते अनारजे अहिते, अरे दुष्टिनी, अहित करने वाली, अहिते, अनारजे अहिते वहंतम माम किम। ते राम जी के वनवास का दुख मैं वहन कर रहा हूं। राम जी के वनवास का दुख वहन करने वाले मुझ पर किम तुदसे नियुज्य। राम जी के दुख में तुम ही नियुक्त करने वाली हो। राम जी के वनवास का दुख तुम्हारे द्वारा ही हुआ, और तुम्हारे द्वारा इस दुख का भार ढोने में मैं नियुक्त हूं। उसके बाद भी किम तुदसी, ऐसे तुदस मैंने कोड़े मारना, तो मुझ दुखी इसका भार, दुख का भार ढोते हुए मुझ पर तुम ये कोड़े क्यों मार रही है? दुख का भार ढोने वाले पर ये कोड़े क्यों बरसा रही हो? अनकृत्यमारब्धम, कहते हैं इस कार्य का प्रारंभ तुमने ही किया था। तो प्रारंभ करते समय ही
किम न पूर्वम उपारुधः। इन सबकी रुकावट की धन धान नहीं ले जाना है। सीता जी नहीं जाएंगे, लक्ष्मण नहीं जाएंगे, राम जी अकेले जाएंगे। इस वचन को तुमने पूर्व में ही क्यों नहीं मांग लिया? तुमने तो इतना ही कहा है कि तापस वेश विशेष उदासी। तो ये तो तुमने मांगा नहीं कि उनके साथ धनदान नहीं जाएगा, उनके साथ सेना नहीं जाएगी, उनके साथ ये नहीं जाएगी। ये तो तुमने मांगा नहीं था। और इस कार्य का आरंभ तुमने किया था, तो आरंभ में ही इन सब बातों को, शर्तों को तुमने क्यों नहीं रखा? कृत्यम आरब्धम किम न पूर्वम उपारुधा। इन सब की रुकावट पहले क्यों नहीं की? तस्य एतत् क्रोध संयुक्तम उक्तम श्रुत्वा वरांगना कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानम इदम अब्रवीत। तस्य एतत् क्रोध संयुक्तम उक्तम, तस्य यानी दशरथस्य, दशरथ जी के क्रोधपूर्ण इस बातों को सुन करके वो वरांगना, वो श्रेष्ठ स्त्री कैकेयी दुगुणम क्रुद्धा, दुगुना क्रोधित हो गई, दुगुना क्रोधित हो गई। दुगुणम क्रुद्धा और राजानम इदम अब्रवीत, राजा दशरथ जी से यह बात बोली कि तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्रम उपारुधत असमंजयते ख्यातम तथा अयम गंतुम अर्हसि। कहते हैं तवैव वंशे, आपके ही कुल में सगरो, सगर नाम के एक राजा हुए, उन्होंने ज्येष्ठ पुत्रम अस्मंजयते ख्यातम, उनका ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम अस्मंज था, कहे उपारुधत, उन्होंने उनको अपने देश से निकाला, दे दिया था, अपने देश से निकाल दिया था। तब वो कोई साज सामान लेकर के नहीं गए थे। तो तथा अयम, उसी प्रकार से राम जी गंतुम अर्हति, इनको भी चले जाना चाहिए। जब इनको देश निकाला मिल गया, वनवास मिल गया, तो उसी असमंज की भांति ये भी चले जाएं, बिना कुछ लिए दिए चले जाएं, उसी तरह चले जाएं। एवं उक्तो, कैकेयी ने जब इस प्रकार कहा तो राजा दशरथो अब्रवीत धिक इत्येव, राजा दशरथ जी ने कहा कि अरे इसकी जीवन को धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। ऐसा जब राजा दशरथ ने कहा तो कहे व्रीडितः जनः सर्वः, वहां जितना जन समुदाय इकट्ठा था सब लज्जित हो गया। ये क्या बात कर रही है ना? सारा समुदाय लज्जित हो गया। लेकिन साचता ततना अवबुध्यत, सामान्य कैकेयी इस प्रकार रही जैसे उसको धिक्कार की बात समझ में ही नहीं आई। साचतत ना अवबुध्यत, वो समझी ही नहीं। जब ऐसा लगा कि इसने धिक्कार की बात ही नहीं समझी, तो वहां एक मंत्री और बैठे थे। तत् वृद्धो महामात्रः, वो क्या परम वृद्ध महामंत्री थे। सिद्धार्थो नाम था, उनका नाम सिद्धार्थ था। शुचि, पवित्र अंतरात्मा वाले थे। बहुमतो राज्ञः, राजा दशरथ जी के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले थे। वे सिद्धार्थ जी कैकेयी इदम अब्रवीत, कैकेयी से यह बात बोली कि असमंजो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथिदारकान् सरैवाम प्रक्षिपन अप्सु रमते तेन दुर्मतिः। कहे दुर्मति असमंजो, कहे असमंज जो था उसकी बुद्धि दूषित थी। दुर्मति ही असमंजो, उसकी बुद्धि दूषित थी। वो क्या करता था, कहते हैं दारकान पथ क्रीडता गृहीत्वा, रास्ते में खेलते हुए बच्चों को पकड़ करके सरैवान अप्सु प्रक्षेपण, सरजू जी के जल में डाल देता था। रमते तेन, और इस कार्य से उसे बड़ा आनंद आता था।
कि डाल करके बैठ के ताली बजाता था। ऐसे थे असमंज, है ना, असमंज जाते ही है। बाद में हालांकि राजा वही हुए। जब सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए, फिर असमंज को बुलाया गया और वंश उन्हीं से चला, है ना। तम दृष्ट्वा नागराः सर्वे, इस असमंज के इस कृत्य को देख करके, तम दृष्ट्वा सर्वे नागराः क्रुद्धा, सभी नगरवासी जो है क्रुद्ध हुए और राजानम अब्रुवन, और आकर के राजा सगर से बोले कि असमंजस वृणीषु एकम असमान वा राष्ट्र वर्धन। हे राष्ट्र के वृद्धि करने वाले राजा सगर जी, आप एक असमंजस को लेकर रहना चाहते हैं या हम सबके साथ रहना चाहते हैं? असमंजम वृणीषु एकम असमान वा, या हम लोग साथ रहना चाहते हैं। अगर आप असमंज को ही लेकर रहना चाहते हैं तो हम लोग जा रहे हैं, ऐसा कहने का भाव आया। तो तान उवाच ततो राजा, तान नागरान उवाच ततो राजा। उस समय राजा सगर अपने नगरवासियों से बोले कि किम निमित्तम इदम भयम, तुम्हारे इस भय का कारण क्या है? किम निमित्तम इदम भयम। ताह चा अपि, अनिता नागराह चायपि, उन नगरवासियों ने भी राज्ञा संपृष्टा, राजा के पूछने पर वाक्यम प्रकृतयो अब्रुवन, सारी प्रजा यह बात बोल पड़ी। क्या बोली? कह क्रीडतः तु एष नः पुत्रान् बालान् उद्भ्रांत चेतसा सरैवाम प्रक्षिपन मूर्ख्यात अतुलाम प्रीतिम अश्नुते। कहे नः पुत्रान क्रीडत्सु एष, अरे ये जो आपका पुत्र है, हमारे खेलते हुए पुत्रों को, बालकों को, कहे उद्भ्रांत चेतसा, उनकी बुद्धि भ्रमित करके आप उनको मुंह और ख्यात, मूर्खता से उनको उखाड़ करके सरैवाम प्रक्षेपण, सरजू के जल में डाल देता है, और डाल करके अतुलाम प्रीतिम असुनते, अनुपम आनंद को प्राप्त करता है ना। अतुलाम प्रीतिम अश्नुते। सा राजा सगरः तासाम वचनः श्रुत्वा प्रकृति नाम नराधिपा तम तत्याज अहितम पुत्रम तासाम प्रिय चिकीर्षया नराधिपः सा। राजा सगर जी ने तासाम वचनम श्रुत्वा, तासाम कौन है? आगे लिखा है प्रकृति नाम, तासाम प्रकृति नाम वचः श्रुत्वा, उन प्रजा की वचन को, बात को सुन करके, तम पुत्रम असमंजम तत्याज अहितम, अहित करने वाले उस अपने पुत्र असमंज को उन्होंने त्याग दिया। क्यों त्यागा? कहे तासाम प्रिय चिकीर्षया, तासाम प्रजानाम प्रिय चिकीर्षया, प्रजा का प्रिय करने की इच्छा से उन्होंने अपने पुत्र का त्याग कर दिया। अर्थात समझ लीजिए, अपने पुत्र का त्याग उन्होंने अपने मन से, अपने कार्य के लिए नहीं किया। उसकी वजह से नहीं, उस दुष्टता भी उनको समझ में नहीं आ रही थी। प्रजा ने कहा ये दुष्टता कर रहा है, ये रहेगा या हम रहेंगे, तब उन्होंने अपने पुत्र का त्याग कर दिया। ये असमंज अद्भुत वृत्ति के राजा थे, है ना। आपको याद होगा कथा शायद इसी में आएगी आगे, कि इन्हीं पुत्रों को, जिन बालकों को उन्होंने सरजू में डाला था, लौट के आने पर, राजा होने पर, उन्होंने उस सरजू में हाथ डालकर उन सारे बच्चों को निकाल करके बाहर भी कर दिया। ये अवधूत वृत्ति के थे, इनको जाना था, इनको राज्य में नहीं रहना था, इसलिए इन्होंने यह सब कार्य किया, और इसकी वजह से इनको हटा दिया गया। सुन लीजिए, तो इसीलिए कहा तासाम प्रिय चिकीर्षया प्रजानाम प्रिय चिकीर्षया तम पुत्रम तत्याज, अपने पुत्र को उन्होंने त्याग कर दिया। तमयानम शीघ्रम आरोप्य सभारजम सपरिच्छदम, ये आया। सिद्धार्थ जी का बताने का अर्थ यह था, कहे तमयानम शीघ्रम आरोप्य, उनको उनके सवारी पर, उनके रथ पर बैठा करके
सभार्जम उनकी पत्नी के साथ, सपरिच्छदम आवश्यक सामग्रियों के साथ, सपरिच्छदम है ना, आवश्यक सामग्रियों के साथ, उनकी पत्नी के साथ उनको रथ पर बैठा करके तान अनुसात पिता, उनके पिता ने आदेश दिया कि विवास्यो अयम इति यावत जीवम, इनको जीवन भर के लिए यहाँ इस देश से निकाल दिया जाए, ऐसा राजा सगर ने आदेश दिया था। लेकिन असमंज क्या थे? असमंज ने न भार्या को साथ में लिया, ना ही अपने कोई सामान लिया। उन्होंने लिया क्या? कैसा फाल पिटकम गृह्य, वो खंती और पेटिका साथ में लेकर के, खंती पेटिका का मतलब आज जानते हैं, आज के समझ में लिए तो कुदार और झगुआ होता है ना, पलरा या झगुआ है ना, वही है पेटिका। तो फालम पिटकम गृह्य, वो फाल और पेटिका लेकर के गिरिदुर्गाणि अलोकयत, पर्वत की कंदराओं में अपने आवास उन्होंने बनाया और वहीं चले गए। दिशा सर्वाः तु अनुचरम, सारे दिशाओं में घूमते थे, विचरण करते थे, और वहां जो वन्य फूल मिलते थे, कंद मूल फल जो मिलता था, उसी से अपना काल चलाते थे। यथा पाप कर्म कृति, जैसा कोई पाप कर्म करने वाले को निकाला गया हो। यथा कहा है, अगर वास्तविक पाप कर्म होता तो यथा शब्द नहीं आता, यथा पाप कर्म कृत, जैसे कोई पाप किया हो, इस प्रकार से उन असमंज को निकाल दिया गया और वो पर्वत की कंदराओं में चले गए। उन्होंने अपना वहां तपस्या की। इति एनम अत्यजत राजा सगरो वै सुधार्मिकः, इस प्रकार से परम धार्मिक राजा सगर ने अपने पुत्र को इस प्रकार त्याग किया था। उसके विपरीत रामः किम अकरोत, अब बता दो कि असमंज ने तो ये किया था, रामः किम अकरोत, कैकेयी बताओ कि राम ने क्या किया है। पापम एन एव उपरुध्यते, कौन सा पाप किया है जिसके द्वारा इनको नगर से निर्वासित किया जाए। नहीं कंचन पश्यामो राघवस्य अगुणम वयम, वयम यानी हम लोग तो राम जी में कोई दुर्गुण नहीं देख रहे हैं। नहीं कंचन अगुणम वयम राघवस्य पश्यामो, हम लोग राघवस्य रामस्य अगुणम ना पश्यामि, राम जी में कोई दुर्गुण हम लोग तो नहीं देख रहे हैं। दुर्लभो यस्य निरया शशांकस्य यो कलमखम, जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया की चंद्रमा में चंद्रमा का निहित लांछन कलंक नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार राम जी में कोई कलंक दिखाई नहीं पड़ता। द्वितीया के चंद्रमा में क्या कोई कलंक दिखेगा? दिखता ही नहीं, है ना। तो कहते हैं उसी प्रकार राम जी में कोई भी अवगुण मिलना दुर्लभ है, कठिन है। अथवा देवी तुम किंचित दोषम पश्यसि राघवे, या हम लोग को नहीं दिखाई दिया, देवी आपको दिखाई पड़ा हो। कहते हैं देवी तुम किंचित दोषम पश्यसि राघवे, राघवे सप्तमी है ना, राम जी में अगर कोई दोष आपने देखा हो तो तम अद्य ब्रूहि, तो आज यहां बताइए। तत्वेन तदा रामो विवास्यते, यथार्थ रूप से बताइए जिससे राम जी का निर्वासन किया जा सके। पूर्ण हो गया क्या समझ? तदा रामो विवास्यते, अदुष्टस्य ही संत्यागा सतपथे निरतस्य च निर्दहेत अपि शक्रस्य द्वितीयं धर्म विरोधवान। इसका अर्थ बढ़िया है, कल कहेंगे, है ना, बड़ा सुंदर है। बुढ़वत्तवत्सल भगवान की जय।